नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। जीत से खुश होने या हारने से मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि अज़्म व हौसले से आगे पेशरफ्त लाजमी है। क्रिकेट टूर्नामेंट की इनामी तकरीब से मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन का खिताब। मेरे मकान का मोटिवेशन करवा लिया गया, ये जालसाजी है जिसमें बल्दी अमला शामिल है। परचवानी में शेख सादुल्ला नामी शख्स की जिला कलेक्टर से फरियाद, कहा कि मामले की तहकीकात और इंसाफ किया जाए। यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतें फराहम करने नरपली टांडे के अफराद का धरना, बताया कि यूनिवर्सिटी के क़याम के मौके पर हमारी जमीनें ली गई थी और मुआवजे में नौकरियां देने का तयख्खुन दिया गया था। रजिस्ट्रार ने मुमकिन इक़दामात का तयख्खुन दिया। तंजीम इस्लाह माशरा व इज़ाला मुनकिरात का जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर तंजीम के कैलेंडर और किताबचे की रस्म इजरा अमल में आई। तंजीम के खादिम अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन ने तंजीम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीत से खुश होने या हारने से मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि अज़्म व हौसले से आगे पेशरफ्त लाजमी है। क्रिकेट टूर्नामेंट की इनामी तकरीब से मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन का खिताब। मेरे मकान का मोटिवेशन करवा लिया गया, ये जालसाजी है जिसमें बल्दी अमला शामिल है। परचवानी में शेख सादुल्ला नामी शख्स की जिला कलेक्टर से फरियाद, कहा कि मामले की तहकीकात और इंसाफ किया जाए। यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतें फराहम करने नरपली टांडे के अफराद का धरना, बताया कि यूनिवर्सिटी के क़याम के मौके पर हमारी जमीनें ली गई थी और मुआवजे में नौकरियां देने का तयख्खुन दिया गया था। रजिस्ट्रार ने मुमकिन इक़दामात का तयख्खुन दिया। तंजीम इस्लाह माशरा व इज़ाला मुनकिरात का जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर तंजीम के कैलेंडर और किताबचे की रस्म इजरा अमल में आई। तंजीम के खादिम अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन ने तंजीम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। अब खबरें तफसील से। न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, जिंदगी खेल है, इसमें खेलना जरूरी है। फेमस पान मसाला के प्रोपराइटर हामिद बिन हक्कानी की जानिब से करवाए गए नोबल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट की इनामी तकरीब से मेयर बल्दिया नीतो किरण का खिताब। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और खेल की तारीफ की। नोबल फार्माटिकल एंड केमिकल ट्रॉफी और फेमस पान मसाला की जानिब से नोबल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का इदरीस खान ग्राउंड रूबरू फिश फार्म पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। कई रोज से जारी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कई सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। 24 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें एबीसीसी और यार्कशायर टीमें एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा हुई और फिर एक सनसनीखेज व दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। निजामाबाद में मुनक्किद होने वाले टूर्नामेंट में कभी इतनी बड़ी तादाद में शायकीन जमा नहीं हुए थे, लेकिन आज के इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा हुए और फिर एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। इस सनसनीखेज लम्हे आखिर तक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार फाइनल मुकाबले में एबीसीसी फातेह बनकर उभरी, जबकि यार्कशायर को दूसरे नंबर पर इक्तफा करना पड़ा। लेकिन यार्कशायर के खेल को भी शायकीन एक अरसे तक जरूर याद रखेंगे। इस टूर्नामेंट में फातेह टीम को 51,000 रुपये के अलावा एक शानदार ट्रॉफी और मफ्तू यानी रनर टीम को 25,500 रुपये और ट्रॉफी इनाम में रखी गई थी। इस शानदार व दिलचस्प फाइनल मुकाबले का मेयर बल्दिया नीतो किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, साबिक़ सदर जिला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन के अलावा बॉडी बिल्डर अजवत खान और TRS कायद मुजाहिद अली बब्बू ने मुशाहिदा किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। बादिजा एक इनामी तकरीब का एहतमाम किया गया। स्पॉन्सर्स हामिद बिन हक्कानी की जानिब से शानदार इनामात का एहतमाम किया गया। मेयर बल्दिया नीतो किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा दीगर कायदीन के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। विनर टीम एबीसीसी के कैप्टन फारिस ने इनाम रकम 51,000 और कप हासिल किया और रनर टीम की जानिब से कैप्टन मीर तबरेज अली उर्फ तब्बू ने इनामी रकम
25,500 और कप हासिल किया। इस मौके पर जश्न का माहौल देखा गया। कई लोगों ने फातेह टीम को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेयर बल्दिया नीतो किरण, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और TRS कायद नवीद इकबाल ने कहा कि बहुत दिनों बाद निजामाबाद की सरजमीन पर एक दिलचस्प व सनसनीखेज कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मेयर बल्दिया ने कहा कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। उन्होंने कहा कि हमारे पास सलाहियतों की कमी नहीं है, बस जरा सी तरबियत व रहनुमाई की जरूरत है। हम हर खेल में नाम कमा सकते हैं। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि स्टेडियम की कमी हमारी सलाहियतों की राह में रुकावट है। वो जल्द ही MLA और मेयर के ताउन से स्टेडियम की तामीर के लिए मसाई करेंगी। वाज़ेह है कि नवीद इकबाल TRS कायद और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद निजामाबाद के एक वक्त के स्टार क्रिकेट खिलाड़ी और ऑलराउंडर थे। उन्होंने खिलाड़ियों को जरूरी मशवरे दिए। हामिद बिन हक्कानी ने तमाम टीमों और मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया और कामयाब टीम को मुबारकबाद दी। अपने निजामाबाद में इतना अच्छा टूर्नामेंट जो भी किए हैं और सबको जो करता बैठता है अच्छा नहीं सबको, और हमारे डिप्टी मेयर साहब शकील साहब और यहाँ आए हुए सब कॉर्पोरेटर्स को और मंच पे बहुत लोग हैं वो सबको और ऑडियंस को, और मैं हार्टफुल congratulations to all the players who participated in this tournament, and my special congratulations ABCC team कैप्टन सबको। क्यों बोले तो यहाँ खेलने के लिए आए वही बहुत है, खेलना हारना जीतना तो बनता है, जिंदगी के राह में ये तो चलता रहेगा। अगर हार भी गए तो शिद्दत से आप ऐसे ही मेहनत करो, कभी ना कभी तो जीत आ ही जाती है अपने कदमों पे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मैं वही सोच रही बैठ के अपने निजामाबाद में अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं और बॉक्सर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं और क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, सब लोग इतने स्पोर्ट्समैन हैं मुझे नहीं मालूम था। आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ लगा। इतने दिनों से 15-20 दिनों से सब लोग एक अच्छे त्योहार के जैसा यहाँ सब मिलजुल कर इतना अच्छा टूर्नामेंट बनाए। मैं सबको कंग्रेचुलेट करती हूँ और एक बात लास्ट बोलना चाहूंगी, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। मैं मैडम से माजूद रखता हूँ, उनके बाद बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना भी थोड़ा ज़रूरी था और क्योंकि प्रोग्राम को इख्तितामी शक्ल देने के लिए भी कहना होता है। यकीनन जब मैं पहला मैच देखा था तभी यकीन कर लिया था जो ABCC की जो टीम 227 का टारगेट थी शायद यही जीतेगी। ये हम लोग जब 80s और 90s में जब खेलते थे 11 स्टार और सुपर स्टार का मैच जैसा नजर आया, बहुत अच्छा है। बच्चों में बहुत एनर्जेटिक है, बहुत सारे बच्चे खैर उम्र के हिसाब से भागना दौड़ने में थोड़ा पीछे है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखे उसमें आज भी टैलेंट है और आगे भी शायद होगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर जो हमारे हामिद बिन हक्कानी साहब ने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो एक ऐसा काम किया जो प्लेयर 4-5 साल से सोच रहे थे, लेकिन आज वो चीज़ हमारे जज्बा आया और हम और नवीद इकबाल कभी एक स्टेज पे नहीं आए थे क्रिकेट के जमीन में लेकर, और एक चीज़ महसूस किए थे। मैं मेरे साहब से भी जिक्र किया हूँ कि यहाँ पर खुसूसन क्रिकेट के वास्ते कुछ स्पेशल ग्राउंड नहीं है। मैं आपको कोशिश अक्सर कामयाब होती बातें नहीं होते, ये कोशिश करूँगा कि आने वाले सालों में 100% ये निजामाबाद के वेस्टर्न साइड में इसके लिए एक क्रिकेट ग्राउंड अलॉटमेंट कराने की कोशिश। एमआईएम पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो है तमाम कारपोरेटर्स को, जलील भाई को और सीनियर जर्नलिस्टों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से और जो है आदाब अर्ज करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आज यार्कशायर और ABCC के बीच के दरमियान का जो सनसनीखेज मैच था कि जो है वर्ल्ड कप की आज इब्तिदाई जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच में हम उम्मीद भी करते हैं कि आज का वर्ल्ड कप का फाइनल भी इस तरह आप लोगों की तरह सनसनीखेज हो। रहा सवाल तेलंगाना हुकूमत में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को क्या सहराया जा रहा है, स्पोर्ट्स का क्या ताल्लुक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या ताल्लुक है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट
अगर हम बार बार हम लोग खेलने वाले ये सके, आदमी के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा रहना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा क्या है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा ये है कि हारने के बाद भी आदमी मायूस नहीं होता, और हारने के बाद भी फिर ये सोचता है कि कल दोबारा मेहनत करूंगा, फिर ये मैदान में आकर जीत करूंगा। तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, शहद से ताल्लुक सिर्फ खेल का ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर के जज्बे को और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, स्पोर्ट्स स्पिरिट बहुत अच्छा है। हमारे मकान का मोटिवेशन करवा लिया गया और अब टैक्स दूसरे शख्स के नाम पर जारी कर दिया गया, जबकि इस शख्स को हमने महज चंद गज अराजी ही फरोख्त की थी। बल्दी हुकाम की इस गफलत या धांधली से मेरे वालिद हार्ट अटैक से फौत हो गए। शेख सादुल्ला नामी शख्स का इल्जाम, उन्होंने कलेक्टर को दरख्वास्त पेश की और इंसाफ का मुतालबा किया। मोहल्ले फुलांग के रहने वाले शेख सादुल्ला ने आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर को एक दरख्वास्त पेश करते हुए इनसे इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस दरख्वास्त में शेख सादुल्ला ने बताया कि एक शख्स ने गैर मजाज तौर पर बल्दी ओहदेदारों से साजबाज करते हुए इनके मकान का मोटिवेशन करवा लिया और अब टैक्स इनके नाम पर जारी है। शेख सादुल्ला ने तफसीलात बताते हुए कहा कि इनके वालिद शेख अहमद ने चिलकला नरसैया नामी शख्स को अपने मकान का कुछ हिस्सा 2013 में फरोख्त किया था। इस मकान का नंबर 1-8-113 है और 2013 तक इसका टैक्स इनके वालिद के नाम से ही जारी किया जाता था। 2013 में इनके वालिद ने इनके मकान का कुछ हिस्सा फरोख्त किया था। खरीदार चिलकला नरसैया ने खरीदी हुई अराजी का मोटिवेशन करवाने के बजाय पूरे मकान का मोटिवेशन करवा लिया, जिसके बाद इनके मकान का टैक्स इनके नाम पर बंद हो गया। इस सिलसिले में महकूमे बल्दिया से बार बार नुमाइंदगी भी बेसूद रही। लिहाजा आज शेख सादुल्ला फुलांग के जवासाल समाजी कारकुन मोहम्मद नदीम के हमरा परचवानी पहुंचे और जिला कलेक्टर से तहरीरी दरख्वास्त करते हुए मदद की फरियाद की। साथ ही कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा से भी इस मसले की यकसुई की दरख्वास्त की। यहाँ एक सवाल उठता है कि चिलकला नरसैया ने चंद गज जमीन खरीदी है तो फिर इसके पास इतनी ही अराजी के दस्तावेजात होंगे, तो फिर बल्दी ओहदेदार किस तरह पूरे मकान का मोटिवेशन कर सकते हैं और किस तरह इस मकान का टैक्स तब्दील कर सकते हैं। इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात लाजमी है और बल्दी ओहदेदार ने अगर चंद गज की रजिस्ट्री रखने वाले को पूरे मकान का मोटिवेशन करके दिया है तो किस वजह से दिया है, इसकी तहकीकात लाजमी है। और इस मामले में अगर कोई धांधली हुई है तो फिर उस वक्त के ओहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाजमी है। एक इत्तला ये भी मिली है कि इस तरह टैक्स की तब्दीली और मोटिवेशन के बेशुमार मामलात बल्दिया में मौजूद है और इसकी तस्दीक के लिए भारी रकूमत तलब करने की भी तशवीशनाक इत्तलात सामने आ रही है। ऐसी शिकायत की तहकीकात करना और खाती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना लाजमी है। हाँ, अगर कोई ओहदेदारों को बदनाम करने के लिए गलत इल्जामात आयद करते हैं तो फिर ऐसे अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई लाजमी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ज़िला कलेक्टर एक बाअसर तहकीकाती कमेटी की तश्कील अमल में लाए और महकूमे बल्दिया के टैक्स सेक्शन के मामलात की मुकम्मल जांच करवाए ताकि अवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और ओहदेदार भी बदनाम ना हो। यहाँ एक बात अफसोसनाक है कि शेख सादुल्ला ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोटिवेशन की तब्दीली और टैक्स के नाम के अखराज से तशवीश का शिकार शेख अहमद का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। उन्होंने बल्दी हुकाम को इनकी मौत का जिम्मेदार करार दिया। मैं शेख सादुल्ला, हाउस नंबर 1-1-113। अभी मकान को थोड़ा सा पार्ट हमारे वालिद साहब 2013 में बेचे बाद से जिसको बेचे चिलका नरसैया, हमारे को नहीं मालूम जैसा पूरा हमारा घर मोटिवेशन करा दिया उन्हें। फिर हम एक साल के बाद गए बल्दिया में, 2014-15 में गए थे, टैक्स नहीं आ रहा बोल के। तो बल्दिया में बता रहे कि हमारे को आपका नाम है ना निशान है, आपका कुछ भी नहीं है बोल के बोले। उसके बाद हमारे वालिद साहब लगातार बल्दिया को 50 मरतबा फिर उनको समझाते गए, आज करते कल करते, महीने के बाद 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद, इस तरह से समझाते पूरे 6-7 साल निकाल दिए। उन्होंने फिर के थक के लास्ट में टेंशन ले लिया। टेंशन ले लेके उन्होंने एक दिन बल्दिया जाके आके दोपहर के टाइम पे परेशान हो गए, हार्ट आ गया उनको, हार्ट आके उनका इंतकाल हो गया। फिर मुसलसिल उनका इंतकाल हो गया, 2 महीने हो रहा, मैं 2 महीने से मुसलसिल बल्दिया को फिर रहा हूँ। हाल में जो भी है आ रही है कमिश्नर है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और हमारे को इंसाफ दिलाए। आज प्रजावानी में हम
जिला कलेक्टर साहब और कलेक्टर मैडम गाड़ी से एक दरख्वास्त दिए कि 2013 में एक पार्ट शेख अहमद साहब बेचे थे चिल्का नरसैया। तो चिल्का नरसैया क्या करे, बगैर इत्तला के जो घर में 1113 जो घर नंबर है उसको बगैर इत्तला दे के मोटेशन कर दिए म्यूनसिपाल्टी बल्दिया में। मोटेशन इन्हों जब टैक्स बनने गए तो अच्छा वो मोटेशन इन्हों बल्दिया वाले बोल रहे कि नहीं उसके ऊपर मोटेशन हो गया, उसको चिल्का नरसैया बोल के नाम आ रहा। इनके वालिद साहब बहुत बार घूमे, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनका इंतकाल होगा। फिर आज हम कलेक्टर साहब से रजामानी में इनको लेके, इनके जो सन है उनको लेके हम एक नुमाइंदगी करें हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से। अलग से अपने कमिश्नर मैडम यहाँ तौक़ुन दिए कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और एक्शन होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल, नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तंजीम इस्लाह मुआशरा व इज़ाला मुनकिरात के ज़ेर एहतमाम गोल्डन जुबली हाई स्कूल में जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में इस्लामी कैलेंडर और तरबियती किताबचे की रस्म इजरा अमल में आई। खादिम अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन ने तंजीम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली।
तंजीम इस्लाह मुआशरा व इज़ाला मुनकिरात की जानिब से गोल्डन जबली हाई स्कूल में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस अहम व बामकसद तरबियती प्रोग्राम की सदारत तंजीम के खादिम अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन ने की। इस प्रोग्राम में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान के अलावा मौलाना मजहरुल हक कासिमी, हाफिज तौफीक दानियाल के अलावा मोहम्मद सिराजुद्दीन, सदर मुदर्रिस गोल्डन जबली हाई स्कूल के अलावा असातिज़ा मोहम्मद मोहसिन और नाजिमुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में स्कूल की तालिबात ने नात शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल किया। मौके पर तंजीम इस्लाह मुआशरा व इज़ाला मुनकिरात की जानिब से तबाह किए गए हिजरी कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इसके अलावा तंजीम की जानिब से कम उम्र बच्चों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने और इनको नमाज के तरीक़ों से वाकिफ करवाने के लिए आसान फहम अल्फाज में तस्वीर के किताबचा तैयार किया गया। इस किताबचे की भी रस्म इजरा अंजाम पाई। इस मौके पर तंजीम के खादिम अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन ने तंजीम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली और बताया कि बिना किसी मसलकी भेदभाव के मुसलमानों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करना और इनको दीनी फ़राइज़ की तकमील के लिए तरबियत देना और ख्वानदगी में इजाफा करना तंजीम के मकासद में शामिल है। शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि आप लोग के साथ दरमियान में बात करने का मौका दिया है। मैं आप लोग से ये चाहता हूँ कि हम हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो आखिरत हमारी बन जाएंगे और दुनिया हमारे हाथों में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमसे क्या चाह रहा हमको वो सोच लेना, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा और अल्लाह हमसे जो चाह रहा हम वो करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे चलेंगे तो हमारी जिंदगी आगे चलेंगी। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम बड़ों का एहतराम करें और बड़ों की बात सुने और माँ बाप की कदर करें। माँ बाप जैसा चाह रहे वैसा सुने। आपके सामने तंजीम इस्लाह मुआशरा व इदारे मुनकरा इसके माने हैं किस तरीके से लोगों को सुधारना, इस्लाह करना, तालीम देना, तरबियत देना। वो इदारे मुनकरा यानी बुराइयों को किस तरीके से रोकना। तो बुराइयों को जो झूठ, धोखा, लड़ाई झगड़ा, शराब, जिना, चोरी, रिश्वत, जहेज, ये सारी चीजें जो बुराइयां आम हो गई है समाज के अंदर, उसको कैसे रोकना है। ये तंजीम में जो यह कई पार्टियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, वो तमाम पार्टियां को मिलाकर एक हमअस्ता की तंजीम पूरी जमातों की नुमाइंदगी इसके अंदर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, दानिशवरान ने इसका निसाब तैयार किया है। इस्लाह मुआशरा व इदारे मुनकरा ये किस तरीके से हमारे समाज को सुधारा है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी इबादत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, शैतान ने उनको वसवसे डालकर फल खिला दिया। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को भी भेजा दिया। आपकी दुआ यानी कि आपकी जो भी खता हुई उसको आप यानी जो भी भूल हुई माँ से, दादी से भी, दादा से भी अल्लाह उसको माफ करके ये दुनिया में उनको भेज दिया। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, उसके साथ शैतान को भी यहाँ पर भेजा गया। तो दुनिया क्या बनी है? इम्तिहान का बनी है। बड़ा से खुशी और मसरत है क्या हमारे मदरसे आला में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ गोशों पर मबनी
तसानीफ मुख्तलिफ वाक़यात पर मबनी किताबें और कैलेंडर का रस्म इजरा अभी हमारे कारपोरेटर सरफराज खान साहब के जरिए इनाग्रेशन होने जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी और इनका आवामिया हमारे लिए नमूना है। हम इस पर अमल करते हुए दुनिया के अंदर सुरखरुई हासिल कर सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अगरचे हम इन बातों पर अमल करेंगे तो हम दुनिया के अंदर आपका नकीब बनकर मुसलसिल जदोजहद करते हुए दुनिया के अंदर अपना परचम को लहराते रहेंगे। इस चीज़ से अभी वाक़िफ़त हासिल कर चुके हैं कि इन तमाम चीज़ों को ईजाद करने का और आप तमाम हज़रात के सामने इसको लाने का मतलब क्या है। और असल बात यह है कि वाक़अतन इस वक्त हम तमाम इंसानों को तमाम जमातों में बैठने के बजाय ये जो इस्लाह माशरा व इज़ाला मुनकरात ये जो काम है, इस काम को भाई जितनी भी जमातें हैं अपने अपने जगह पर करते हुए अगर इस काम को अंजाम देने लगे, यानी बुराई को रोकने लगे और जो इसके अंदर इस्लामी तालीमात है, इन तालीमात को अगर अपनाने लगे और इन चीज़ों के जरिए से इस किताब। नरपली टांडे के अफराद का तेलंगाना यूनिवर्सिटी के बाबुल दाखिले पर एहतजाज। रजिस्ट्रार से इनके मुतालबे की यकसुई करने और यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतें फराहम करने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी अफराद ने बताया कि इनकी अराजी को यूनिवर्सिटी के क़याम के मौके पर हासिल किया गया था। डिचपल्ली मंडल के मौज़िन नरपल्ली टांडे के अफराद ने आज तेलंगाना यूनिवर्सिटी के बाबुल दाखिले पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इनसे इंसाफ का मुतालबा किया। इन अफराद का कहना है कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के क़याम के मौके पर इनकी अराजियों को हासिल किया गया था और इनको मुआवजे के तौर पर यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतें फराहम करने का तयख़ुन दिया गया था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कई वाइस चांसलर आए और चले गए मगर इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हाल ही में नए वीसी ने चंद अफराद का तकर्रुर किया था मगर तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद इन तकर्रुरात को मनसूख कर दिया गया। नरपल्ली टांडे के मर्द व ख़वातीन ने आज यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार कनकैया की कार को रोक लिया और इनसे दरख्वास्त की कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनको यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतें फराहम की जाए, जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि वो लोग तहरीरी दरख्वास्तें दे, जिसके बाद वो इस मामले को रियासती हुकूमत से रुजू करेंगे और हुकूमत की इजाज़त के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी में इन तकर्रुरात की मंजूरी अमल में लाते हुए किसी एजेंसी के तहत तकर्रुरात को यकीनी बनाएंगे। फिलहाल वो इस मामले में कुछ भी करने से कासिर है। నేను నడపల్లి తండ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను। నాది ల్యాండ్ పోయినది 2006 నుంచి నడుస్తుంది వ్యవహారం। అప్పటి నుంచి నేను తిరుగుతున్నాను కానీ నన్ను ఎవరు సహకరిస్తలేరు। ఆ యూనివర్సిటీలో జాబ్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను। నేను చాలా పేదవాళ్ళ ఇంటికి నుంచి కావాలంటే అడుగుండ్రి వీళ్ళకు కూడా అదే మాకు జాబ్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను। న్యాయం చేస్తాము అని మాకు వీసీ సార్ కూడా హామీ ఇచ్చిండు, కానీ మీరు ఇంత డబ్బులు ఇవ్వండి, మీరు 50,000 ఇవ్వండి, 1,00,000 ఇవ్వండి అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు। మాకు ఏదైనా చిన్న పార్టీ ఉద్యోగం ఇచ్చి మాకు అందరినీ మీరు సహకరించాలని మిమ్మల్ని మా నడపల్లి తాండా గిరిజనుల తరఫున మేము కోరుకుంటున్నాము। ఎందుకంటే చాలా వీసీ రావడం పోవడం జరుగుతుంది కానీ మా గురించి ఎవరు పట్టించుకున్న నాదుడే లేరని తెలుస్తుంది। మేము దీని ద్వారా ఎమ్మెల్యే గారిని సహా కోరుకుంటాము, సార్ మీరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే గారు కాయ ఉండి మాకు నడపల్లి తాండా వాసులకు ఇది వరదాకా ఎవరికైనా ఒక్కరికి ఉద్యోగమైనా ఇప్పించగలిగారా సార్? మేము ఏంటి అంటే మా బాధలు అప్పట్లో మా ల్యాండ్లు పోవడం జరిగింది కానీ ఒక్కరికి నష్టపరిహారం ఇవ్వడం లేదు సార్। ఇంకోటి చాలా మంది బీదవాళ్ళు ఉన్నారు సార్, అందరినీ మీరు దయతలిచి ప్రతి ఒక్కరికి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని మా నడపల్లి తాండా గిరిజనుల తరఫున మేము మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం। 2006లో వచ్చింది, ఇప్పుడు 15 మంది రిజిస్టర్లు ఆల్రెడీ చేసిపోయారు। నేను ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి। సరే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అని అంటే అవసరం తీరు మనం గవర్నమెంట్కు రాస్తే వాళ్ళు శాంక్షన్ చేశారు అనుకోండి, అది ఈసీలో పెట్టి అప్రూవల్ చేసి నోటిఫికేషన్ ద్వారా నోటిఫికేషన్ వేస్తారు ఏజెన్సీ వాళ్ళు। అప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకొని ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా వస్తే అది కరెక్ట్ పద్ధతి, జరిగేది అదే అసలు యాక్చువల్గా। కానీ ఇక ఇప్పుడు నెల రోజుల నుంచి పేపర్లో వచ్చేది మీకు తెలుసు కదా। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जीत से खुश होने या हारने से मायूस होने की जरूरत नहीं बल्कि अज़्म व हौसले से आगे पेशरफ्त लाजमी है। क्रिकेट टूर्नामेंट की इनामी तकरीब से मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन का खिताब।
मेरे मकान का मोटिवेशन करवा लिया गया, ये जालसाजी है जिसमें बल्दी अमला शामिल है। परचवानी में शेख सादुल्ला नामी शख्स की जिला कलेक्टर से फरियाद, कहा कि मामले की तहकीकात और इंसाफ किया जाए। यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतें फराहम करने नरपली टांडे के अफराद का धरना, बताया कि यूनिवर्सिटी के क़याम के मौके पर हमारी जमीनें ली गई थी और मुआवजे में नौकरियां देने का तयख्खुन दिया गया था। रजिस्ट्रार ने मुमकिन इक़दामात का तयख्खुन दिया। तंजीम इस्लाह माशरा व इज़ाला मुनकिरात का जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर तंजीम के कैलेंडर और किताबचे की रस्म इजरा अमल में आई। तंजीम के खादिम अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन ने तंजीम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।